वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफाई। तो आज की क्लास में हम कुछ लीवर के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करने वाले हैं, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं। ठीक है, जो हम डे टू डे लाइफ में प्रोसेसेस देखते हैं, उनमें ही हम देखेंगे कैसे लीवर का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते मजा आएगा। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है। वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए एंड देन वी विल कंटिन्यू। तो चलिए हम लोग अपना सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि a person holds a dumbbell of mass 20 kg in gym. The length of his forearm is 40 centimeters. If the tension created in his biceps is 1000 Newton, find class of the lever. तो सबसे पहले तो क्लास ऑफ द लीवर की अगर हम बात करें तो ये देखिए हमको किस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे है हमारा पिवट पॉइंट, क्योंकि एल्बो के अराउंड हमारा फोर आर्म टर्न करेगा, तो ये हो गया हमारा पिवट पॉइंट। ये हमारी बाइसेप्स है, बाइसेप्स फोर्स लगा रही है, तो यहाँ पे हमारा एफर्ट लग रहा है और यहाँ पे हमारा लोड है। तो ध्यान करिए, जब ऐसा केस होता था कि यहाँ पे पिवट होता था, यहाँ पे होता था एफर्ट और यहाँ पे होता था लोड। ठीक है, जब पिवट और लोड या फिर आउटपुट के बीच में एफर्ट होता था तो उस क्लास ऑफ लीवर को हम लोग कहते थे, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऐसे क्लास ऑफ लिवर को हम लोग कहते थे थर्ड क्लास लिवर। कौन सा लिवर? थर्ड क्लास लिवर। आसान क्वेश्चन था ये तो बहुत। ठीक है, बस आपको देखना था एफर्ट कहाँ है और लोड कहाँ है। अगर एफर्ट बीच में है तो थर्ड क्लास लिवर। सेकंड, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट फ्रॉम द एल्बो। ठीक है, अगर एफर्ट बीच में लग रहा है, ठीक है, और ये पर्सन होल्ड कर रहा है, इसका मतलब इस टाइम पे ये टर्न नहीं हो रहा है, यानी कि ये क्या है, बैलेंस्ड है। बैलेंस के केस में क्या होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। मैं यहाँ पे एक लाइन डायग्राम बना रहा हूँ। ये रहा मेरा पिवट पॉइंट, ठीक, ये रहा मेरा एफर्ट। मान लेते हैं ये एफर्ट एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है फ्रॉम द एल्बो, जो हमारा पिवट है, और ये जो लोड हमारा लग रहा है, ये तो हमको पता ही है कितने सेंटीमीटर पे लग रहा है, 40 सेंटीमीटर पे लग रहा है। ठीक है, लोड कितना है, अगर मास 20 केजीज है तो ये क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा, यानी कि मास है 20 केजी इंटू जी की वैल्यू 10, देन इट इज 200 न्यूटन। एफर्ट की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 1000 न्यूटन। तो अगर हम लोग इसको बैलेंस कर लें, देखिए क्लॉक वाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा होगा, ये वाला जो mg होगा, ये इसको ऐसे करके टर्न कराने की कोशिश करेगा, ऐसे करके, और यही क्लॉक का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। ऐसे ही एफर्ट क्या कर रहा है, इसको इस तरीके से टर्न कराने की कोशिश करेगा पिवट के अराउंड, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो चलिए लिख देते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, mg दैट इज 200 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। ये है 200 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम पिवट दैट इज 40 सेंटीमीटर। अगर हम मीटर में लिख रहे हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। किसके बराबर है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया, फोर्स दैट इज 1000 न्यूटन इंटू डिस्टेंस इज x मीटर्स। अब इसको मल्टी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से ये हो गया 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/25 मीटर्स। अगर इसको सेंटीमीटर में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा 2/25 इंटू 100, यानी कि 8 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा, आसान क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। पूछ रहा है व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, आउटपुट फोर्स अपॉन इनपुट फोर्स। ठीक है, तो आउटपुट कितना है, हम डंबल को उठा रहे हैं, तो जो डंबल का वेट है वही हमारा आउटपुट हो गया, क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है, हमको डंबल को उठाना है, तो वो हमारा आउटपुट फोर्स हो गया। और आउटपुट फोर्स कितना है, 200।
डिवाइडेड बाई इनपुट फोर्स कितना है जो हम अपने बाइसेप से लगा रहे हैं, जो हमारा बाइसेप्स टेंशन क्रिएट कर रहा है, दैट इज 1000 न्यूटन्स। इट मींस मैकेनिकल एडवांटेज इज 0.2। और ये यूनिटलेस होती है क्योंकि ऊपर भी फोर्स लिखा है, नीचे भी फोर्स लिखा हुआ है। आई होप यहाँ तक के क्लियर हो गया होगा। एक बार क्वेश्चन को वापस से समझिए, है ना, वीडियो पॉज करके एक बार, जिसको भी सोल्यूशन नहीं आया वापस से समझेगा। कोई डाउट है तो उसको कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, एंड देन वी विल कंटिन्यू। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है, अ पर्सन ऑफ मास 60 kg is standing on tiptoe as shown in the figure. The angle made by foot with the ground is 60 degrees. The length between the ankle and the toe is 100 centimeters, 10 centimeters. Assuming the weight of the body to be acting at the center of the foot, find the class of lever at tension in the Achilles tendon and mechanical advantage. तो सबसे पहले तो ध्यान दिया, कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या लिख दिया, ये क्या बोल दिया, कौन सी लैंग्वेज में बात हो रही है। अकिलिस टेंडन का मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, हमारा फोर्स यहाँ पे लगता है। यहाँ पे जो टेंडन होती है ना, बायो में पढ़ा ही होगा आपने, ये जो टेंडन होती है ना, इसको बोलते हैं अकिलिस टेंडन। और यहाँ से ही फोर्स लगते हैं। जब भी हम टिप्टो करने की कोशिश करेंगे तो हमारे बैक ऑफ द फुट पे आपको दिखेगा, है ना, बैक ऑफ द लेग पे यहाँ पे एक टेंडन होती है, इसको बोलते हैं अकिलिस टेंडन। ठीक है, तो ये जैसे वहां पे हमारे फोर आर्म में मतलब हमारे आर्म में बाइसेप्स होती थी जो फोर्स लगाती है, ऐसे यहाँ पे अकिलिस टेंडन होती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या करेगी, एक टेंशन फोर्स क्रिएट करेगी जिसकी वजह से हमारा पैर लिफ्ट होगा। वेट हमारा बोल रहा है कि सेंटर पे लग रहा है एकदम, तो वेट हमारा ऐसे लग रहा है। ठीक है, और हम अपने टो के अराउंड अपने फुट को रोटेट करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हो गया पिवट पॉइंट, है ना। ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से ही बन रहा है, और ये हमारा लाइन ऑफ कांटेक्ट ऐसे करके। ठीक है, तो अब देखिए पहला पार्ट पूछ रहा है क्लास ऑफ लीवर। तो अब देख लेते हैं कैसा है। पिवट यहाँ पर है, इसका अगर हम रफ डायग्राम बनाए तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पिवट, यहाँ इनपुट फोर्स जो टेंशन है, और यहाँ पे ये लोड, मतलब हमारा आउटपुट फोर्स जो कि वेट है। तो देखिए यहाँ पे जो आउटपुट फोर्स है ये इनपुट और पिवट के बीच में, इसका मतलब ये कौन सा क्लास ऑफ लीवर बन गया, ये बन गया हमारा सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर। ऐसे ही जब पिवट बीच में होता है तब उसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास लीवर। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, टेंशन इन द अकिलिस टेंडन। अब ये बोल रहा है अकिलिस टेंडन में कितना टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा है। तो सेम चीज करेंगे, जब ये टिपटो करके खड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। तो जो टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाएगा। क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, लाइन डायग्राम समझने के लिए। ये रहा हमारा टेंशन, ये रहा हमारा पिवट, और एकदम सेंटर पे आ गया ये हमारा वेट W। ये एंगल जो बन रहा है इनके बीच में, ये कितना है, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्रीज है। ठीक है, यहाँ पे सब लोग ध्यान रखेंगे क्या लिखा है, 60 डिग्रीज है। अब देखिए क्या लिखा है, क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट कौन लगाएगा, देखिए टेंशन क्या है, टेंशन पिवट के अराउंड ऐसे करके टर्न कराने की कोशिश करेगा। टेंशन हमारा जो क्रिएट हो रहा है अकिलिस टेंडन में, ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। ये ऐसे टर्न कर रहा है, यानी कि ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, टेंशन जो क्रिएट हो रहा है T इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कर देंगे गलती, वो डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट क्या लिख देंगे, देखिए ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, सॉरी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है। आप लोग क्या कर दोगे, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख दोगे और आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आंसर आपको 10 नहीं लिखना है, आपको ध्यान रखना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी लेनी होती है तो इसको लेने के बजाय ये है हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसके अलोंग जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये वाली डिस्टेंस होगी, ना कि ये वाली डिस्टेंस।
ठीक है, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है या फिर जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है ये है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, तो वो ये वाली डिस्टेंस है, ना कि ये वाली डिस्टेंस। तो अब क्या करें, कैसे निकालते हैं? अगर ये डिस्टेंस दे रखी है हमको 10, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 10 cos 60 डिग्री करके, है ना। अगर हम cos थीटा लेंगे तो वो हमको यही यही वैल्यू देगा, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर, तो ये हमको मिल गई 10 cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर्स, है ना। और W जो लग रहा है ये भी साथ ही साथ देख लेते हैं। ये जो वेट हमारा लग रहा है ये सेंटर पे लग रहा है, यानी कि ये 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, तो उसका ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इज 1/2, इट मींस 5/2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, दोनों डिस्टेंसेस हमने निकाल लिए। तो क्लॉकवाइज मोमेंट देख लेते हैं, t इंटू 5 सेंटीमीटर्स इक्वल्स एंटी क्लॉकवाइज वेट, वेट कितना 60 kg का पर्सन है, तो वेट कितना हो जाएगा 60 इंटू 10, ये क्या है, ये हमने mg निकाला हुआ है, इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट दैट इज 5/2 सेंटीमीटर्स। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, टेंशन कितना आ गया 60 इंटू 10 दैट इज 600 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 300 न्यूटन्स। थर्ड पार्ट क्या पूछा है उसने, थर्ड पार्ट उसने हमसे पूछा है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज वही चीज, आउटपुट फोर्स अपॉन इनपुट फोर्स। आउटपुट में हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, तो आउटपुट फोर्स कितना हो गया mg के बराबर 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाई इनपुट फोर्स कितना है, जो अक्लिस टेंडन में टेंशन क्रिएट हुई है दैट इज 300 न्यूटन्स, तो 600 अपॉन 300 दैट इज 2, यानी कि यहाँ पे हमारी मैकेनिकल एडवांटेज आएगी 2। किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। तो यहीं तक था आज का हमारा टॉपिक, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। म्यूजिक।